वेलकम टू टेक इडियल। ओके, तो आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। ओके, जो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टेस्ट यूनिट केस। ओके, ये मोस्टली डेवलपर के लिए इम्पोर्टेंट है। आप डेवलपर मान लीजिए, आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, एनी डेवऑप्स टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी के अंदर हो, तो आपको कंपलसरी यूनिट टेस्ट केसेस लिखनी है। बट अभी जो हम देखने वाले हैं, फ्रंट एंड साइड हम कैसे यूनिट टेस्ट केसेस लिखेंगे। सो यूनिट टेस्ट केसेस मतलब आपका जो एक प्रोडक्ट आप बिल्ड कर रहे हो, ओके, आपकी कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी, वेब एप्लीकेशन रहेगी, या बैकएंड कोई भी टेक्नोलॉजी रहेगी, तो उसके अंदर टेस्ट केसेस, यूनिट टेस्ट केसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यूनिट टेस्ट केसेस मान लीजिए कि लॉजिकली ये होता है कि आपने वो ईच एंड एवरी सिनेरियो आपने कवर की है यूजिंग यूनिट टेस्ट केसेस। मान लीजिए कोई बटन है, कोई टेक्स्ट या ऑटो ड्रॉप डाउन है, तो उसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर क्या क्या टेस्ट केसेस हो सकते हैं। कभी डेटा बैकएंड से आया, यूजर ने क्लिक किया, उसके अंदर कितने डेटा शो हो गए, तो ये सारे जो केसेस रहेंगे वो यूनिट टेस्ट केसेस के अंदर कवर होते हैं। इन केस फ्यूचर में जाके किसी ने उस कंपोनेंट के अंदर कुछ मॉडिफाई किया, तो आपकी यूनिट टेस्ट केसेस ब्रेक हो जाएगी। तो अगेन यू कैन अपग्रेड द यूनिट टेस्ट केसेस। तो ये तरीके से एक सिक्योर भी हो सकता है, और ये टेस्टर के लिए भी इज वेरी इंपॉर्टेंट है, और डेवलपर के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब आपका जो डेवलपमेंट का कोड है, और ये जब आप प्रोडक्शन पर डिप्लॉय करेंगे, तो वहां पर वेरी मस्ट बी रिक्वायर्ड यूनिट टेस्ट केसेस, क्योंकि प्रोडक्शन का जो कोड है वहां पर कोई फ्यूचर में कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कुछ बग्स नहीं आने चाहिए। तो बिफोर क्या होते हैं कि जब आप डेवऑप्स की पाइपलाइन लिखते हो, या कोई भी बैम्बो हो गया, कोई आपका जेंकिन हो गया, तो उसके अंदर फर्स्टली चेक करते हैं कि इसके ईच एंड एवरी कंपोनेंट की यूनिट टेस्ट केसेस पास हुए कि नहीं। उसके बाद ही मान लीजिए कि आपकी यूनिट टेस्ट केसेस सारे पास हो गए ईच एंड एवरी फाइल के, तो आपका एक तरीके से एक आपका कोड रेडी है प्रोडक्शन आप डिप्लॉयमेंट करने के लिए। और वंस योर यूनिट टेस्ट केसेस एवरीथिंग इज गुड, देन आपका कोड इजीली यू कैन डिप्लॉय ऑन अ प्रोडक्शन लेवल। तो आज जो हम देखेंगे वो फ्रंट एंड साइड, जो रिएक्ट के अंदर एक मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया है ऑटो कंप्लीट, उसको हम कैसे बेटर जैसी यूनिट टेस्ट केसेस लिख पाएंगे। आप एक तरीके से एक यूनिट टेस्ट केसेस समझ गए ना कैसे होता है, क्या है। तो हम बेसिकली टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट एंड जेस्ट जो एक तरीके से लाइब्रेरी है, वो कॉम्बिनेशन करके हम टेस्ट केसेस राइट करेंगे। एक तरीके से आप प्रॉपर्ली एक यूनिट टेस्ट केसेस समझ गए, तो जितने भी आगे के जितने आपके कंपोनेंट रिलेटेड रहेंगे, कस्टम हुक्स वाइज आपकी यूनिट टेस्ट केसेस रहेगी, या ओनली द बिजनेस लॉजिक, वो इजीली यू कैन राइटिंग योर द यूनिट टेस्ट केसेस। तो चलो स्क्रीन पर हम चलते हैं, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हम कैसे कंपोनेंट की यूनिट टेस्ट केसेस राइट करेंगे, क्या सिनेरियो हो सकते हैं, हम सिनेरियो कैसे कवर करेंगे। सो लेट्स गो ऑन अ स्क्रीन। चलो स्क्रीन के ऊपर। तो ओके, तो हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू रिएक्ट का प्रोजेक्ट। ओके, जो हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट हम फर्स्टली अंडरस्टैंड करेंगे, हमने क्या लिखा है, कैसे कंपोनेंट लिखा है, उसका आउटपुट क्या है, और उसके बाद हम जाएंगे यूनिट टेस्ट के ऊपर। सो लेट मी शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, ये देखो मेरी स्क्रीन है, ये मेरा फ्रंट एंड है। ये इसको रन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली क्या किया है मैंने। ओके, उसके बाद आई विल यू शो द कोड। ओके, सो ये मैंने कंपोनेंट रन कर दिया, और हम ये चेक करेंगे। ओके, तो देखो एक नॉर्मल ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट है, जहाँ पर मैंने एक इनपुट टेक्स्ट लिया है, और ये ऑटो कंप्लीट ये कुछ की अप डाउन करने के बाद ये एंटर हो जाता है, और क्लिक करने के बाद ये एंटर हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं। ओके, 2 हो गया, 4, 5, ये फंक्शन, दैट्स इट। वेरी सिंपल कंपोनेंट है। ऑटो कंप्लीट लिखा है, उसके अंदर एक इनपुट है, और ये नीचे वाला जो है यूएल लिस्ट लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि कंपोनेंट कितना कॉम्प्लेक्स है ये नहीं, आप ये मत देखो, आप ये देखो कि हम यूनिट टेस्ट केसेस लिख सकते हैं उस सिनेरियो के अंदर। मान लीजिए कि आपके मल्टीपल एक स्क्रीन के अंदर मल्टीपल आपके कोर कंपोनेंट है, ईच एंड एवरी कोर कंपोनेंट आपको यूनिट टेस्ट केसेस लिखना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सिंपल अभी कंसिडर करना एक ही आपकी यूनिट टेस्ट केसेस है, और ये वेरी बेसिक कंपोनेंट है। तो इसका मैं कोड भी दिखा देता हूँ आपको।
देखो ये ऐप डॉट टी एस के अंदर मैंने क्या किया है, ऑटो कंप्लीट इंपोर्ट किया, वैल्यू एम्प्टी पास किए, ऑन चेंज के अंदर फंक्शन एम्प्टी है, ऑप्शन के अंदर मैंने कुछ एरे ऑफ स्ट्रिंग पास किए 1 2 3 4 5 6 तक। और ये जो है ये कंपोनेंट कहाँ पर है हमारा कोर कंपोनेंट के अंदर। तो हम कोर कंपोनेंट SRC कोर कंपोनेंट के अंदर मॉलिक्यूलर्स के अंदर यहाँ पर कोर कंपोनेंट के अंदर जाएंगे और ये हमारा हो गया कोर ये ऑटो कंप्लीट। जहाँ पर हमने क्या किया है फंक्शनल बेस कंपोनेंट यूज किया, फर्स्टली इंटरफेस लिखा है इसका, ओके, जो वैल्यू ऑन चेंज और ये ऑप्शन जो ऑप्शनल रहेगा स्ट्रिंग ऑफ द एरे, दैट्स इट। और जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी ऑन चेंज के अंदर। यहाँ पर हमने एक सिलेक्टेड ऑप्शन लिया है जहाँ पर हम चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू मान लीजिए कि प्रॉपरली है जो आपने डाली है, रन टाइम कुछ वैल्यू पास की है, तो जो ड्रॉप डाउन के अंदर जो ऑप्शन के अंदर जो वैल्यू है वो उसका इंडेक्स नंबर फेच करके हम उसको असाइन कर रहे हैं, दैट्स इट। फिल्टर जो आप फिल्टर कर रहे हो, फिल्टर ऑप्शन लिए है हमने शो लिस्ट करने के लिए, सर्च वैल्यू उसके अंदर जो सर्च है, और इनपुट रेफरेंस के लिए रेफरेंस लिया है और लिस्ट के लिए रेफरेंस लिया है, दैट्स इट। ये ऑन चेंज वैल्यू है जो आप चेंज करते हैं उसके अंदर की ये वैल्यू है, ओके, इनपुट हो गया। और उसके अंदर कुछ हमने लोअर केस के अंदर हम फिल्टर काम कर रहे हैं लाइक दिस, ओके, ऑन चेंज के अंदर सिमिलर टू। और यहाँ पर सिमिलर ऑन क्लिक उसके ऊपर जो वैल्यू क्लिक करेगी, जो क्लिक किए है वो ऑन चेंज को वैल्यू पास हो रही है जो सिलेक्टेड वैल्यू क्लिक किए। की डाउन को मतलब की जो जैसे यूजर क्लिक अपर लोअर कर रहा है, ये देखो अभी मैं आई विल क्लिक हेयर, ओके, तो जस्ट सेकंड, ये मैंने क्या दिया, तो ये अपर लोअर की जो है ये की कोड मैंने यहाँ पर फेच किया, की कोड डाउन 38 मतलब वो डाउन जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने उसकी जो एक्टिव जो उसका एक्टिव ऑप्शन है वो मैंने माइनस कर दिया है, और जैसे ही अप करेंगे तो उसके अंदर का मैंने प्लस कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू जो लिस्ट आई है एक्टिव के अकॉर्डिंग मैंने शो कर दिया है, ओके। फिर बाद में रेंडर लिस्ट जो लिस्ट आती है, ओके, बट फर्स्टली आई विल शो यू द रेंडर कंपोनेंट। यहाँ पर मैंने इनपुट लिया है, ओके, ये इनपुट टाइप इनपुट है, रोल देख लेना, रोल यहाँ पर डिफाइन किया मैंने इनपुट, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और ऑन चेंज को ऑन चेंज किया और की डाउन को की ऑप्शन पास किया, वैल्यू को वैल्यू, रेफरेंस को रेफरेंस। अब रेंडर लिस्ट इंपॉर्टेंट है। रेंडर लिस्ट के अंदर मान लीजिए कि ऑप्शन के अंदर कुछ लेंथ ही नहीं है, मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने ऐप डॉट टी एस के अंदर ऑप्शन के अंदर आपने रेंडर कुछ लिस्ट ही पास नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, एम्प्टी ऑफ द फ्रैगमेंट एलिमेंट पास करेंगे, ओके। सेकंड है कि शो शुड शो लिस्ट जो हमने उसको ट्रू कर दिया, बाय डिफॉल्ट हमने ट्रू उसको फॉल्स कर दिया, ओके, लेट मी हियर ये चेक, ओके। बट जैसे ही उसको ये देखो जैसे कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा तो यूज इफ के अंदर हमने उसको ट्रू कर दिया है, उसको ट्रू हो गया। फिल्टर के अंदर उसके अंदर कुछ वैल्यूज है, फिल्टर ऑप्शन जो फर्स्टली डिफाइन है बाय डिफॉल्ट ऑप्शन जो पास करेंगे उसको असाइन कर दिया है, ओके। उसके अंदर लेंथ ग्रेटर दैन है, मतलब 0 से ग्रेटर दैन है, तो हमने रिटर्न कर दिया है जो यूएल के अंदर दैट सेट li, बस इतना ही है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, क्लास नेम फर्स्टली हमने लिया है इंडेक्स, इसका इंडेक्स और एक्टिव जो ऑप्शन है जो हम चेंज कर रहे थे, मान लीजिए कि इज इक्वल टू है तो उसका एक्टिव ऑप्शन है तो यहाँ पर पास किया। और CSS के अंदर हमने एक्टिव क्लास को यहाँ पर हमने उसकी CSS लिखी है जो एक्टिव क्लास की, हमने कुछ उसको बैकग्राउंड कलर कर दिया, कर्सर कर दिया, और फाउंड और विड्थ बोल्ड हो गई, जैसे आपको भी शो हो रही है एक्टिव है सिमिलर, ओके, दैट्स इट, इतना ही है, कुछ नहीं है। ये लिस्ट हो गई ये, और ये फिर बाद में उसके अंदर कुछ नहीं है, मान लीजिए कि ये हमने शो कर दिया, इसके अंदर लेंथ ही नहीं है, उसके अंदर कुछ ऑप्शन नहीं है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ हेलो, ओके, तो नॉट मैच मतलब क्या है कि वहाँ पर कुछ इनपुट नहीं है। तो ये जो सारे सिनेरियो है ये हम टेस्ट केस के अंदर कैसे लिखेंगे, तो फर्स्टली टेस्ट केसेस लिखने के लिए फर्स्टली आपके जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्टली जो रिक्वायर्ड पैकेजेस है वो इंस्टॉल करना। सो फर्स्टली आई विल टेल यू पैकेजेस कौन कौन से हैं। तो फर्स्टली जो चाहिए आपको रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, ओके, जेस्टोडॉम चाहिए, रिएक्ट चाहिए, और इवेंट यूज़र इवेंट जो उसके यूज़र कोई इवेंट हुआ तो ये 3 लाइब्रेरी डिपेंडेंसी के अंदर इंस्टॉल करना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपको जेस्ट इंस्टॉल करना। तो डेव डिपेंडेंसी के अंदर ये देखो मैंने जेस्ट यहाँ पर इंस्टॉल किया होगा, ओके, लेट मी शो यू, हाँ ये देखो जेस्ट, ओके, जेस्ट और TS जेस्ट, ये दो इंपॉर्टेंट है, जेस्ट और TS जेस्ट। और एक इंपॉर्टेंट है जेस्ट एनवायरमेंट DS डॉम, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और टाइप्स ये आप
टाइप्स डॉट जेस्ट, ये आपने डेव डिपेंडेंसी के अंदर टाइप्स इंस्टॉल किया तो चलेगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट साइड इंपॉर्टेंट है, ना कि प्रोडक्शन लेवल। तो ये जो जेस्ट है ये आपको डेव डिपेंडेंसी के अंदर ही सारा इंस्टॉल करना, डिपेंडेंसी के अंदर मत इंस्टॉल करना। बट ये मैंने टेस्टिंग के लिए अभी जस्ट आपको शो करने के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं। देखो डेव डिपेंडेंसी ये प्रोडक्शन के लेवल पर कभी ये लाइब्रेरी का कोड नहीं जाएगा। ओके, ये डिपेंडेंसी है वही जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना, कभी आप अजर के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं या कहीं पर डिप्लॉय कर रहे हो तो अननेसेसरी लाइब्रेरी डिपेंडेंसी के अंदर मत इंस्टॉल करना। जो रिक्वायर्ड है डेवलपर के साथ वो सारे डेव डिपेंडेंसी के अंदर इंस्टॉल करना। ओके, तो ये तो हुआ। फिर बाद में हमने यहाँ पर क्या कर स्क्रिप्ट लिखी है, लेट मी शो यू। ये देखो स्क्रिप्ट है हमारी जो टेस्ट के अंदर हम दैट्स इट जस्ट एक कमांड टाइप कर रहे हैं। ये हमारी कमांड हमारे यहाँ पर फर्स्टली हमारी जस्ट कॉन्फिग डॉट ts फाइल रहेगी। लेट मी शो यू। ये देखो कॉन्फिग डॉट ts, जस्ट कॉन्फिग डॉट ts। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो प्रेजेंट रहेगा ts जस्ट, जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी डेव डिपेंडेंसी के अंदर। अब यहाँ पर टेस्ट एनवायरनमेंट जस्ट एनवायरनमेंट gs डॉम है। ओके, ये हमने इंपोर्ट किया है। tsx हमारी फाइल ये रन करनी है कौन से एक्सटेंशन से, ts डॉट इससे जस्ट से। और ये मॉड्यूल नेम्स मैपिंग फिर बाद में हम css या सास लिखेंगे तो ये चेक करेंगे कि ये src मॉक्स। ओके, और यहाँ पर स्टाइल मॉक्स जो हम यहाँ पर अभी अब डमी क्रिएट करके रखना। ओके, src मॉक्स और स्टाइल डॉट मॉक्स अभी ये एक्सपोर्ट एम्प्टी पास करके रखना, दैट्स इट। इसके बाद में हम फ्यूचर में हम देखेंगे, आई विल मेकिंग अनदर वीडियो फॉर द स्टाइल मॉक्स के ऊपर। अभी तो आपको समझ में आया कि हमने जेस्ट कॉन्फिग कैसे ये क्रिएट की। ओके, यहाँ तक आप क्लियर हो। अब सेकंड पॉइंट है कि ऑटो कंप्लीट जो हमारा यहाँ पर जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है, इसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्टली वो फाइल क्रिएट कर। अब फाइल जो है आप 2 वे से क्रिएट कर सकते हो। सो लेट मी शो यू। फर्स्टली हम क्या करेंगे, यार जैसे आप टेस्ट करेंगे तो अभी तो कोई हमारी एक भी TSS फाइल नहीं है, तो यहाँ पर ये एरर मैसेज आएगा कि कोई फाइल नहीं है हमारी अभी यहाँ तक। ओके, नॉट एनी मैच फाइल, जीरो मैच फाइल। ओके, तो यहाँ पर देख लेना कि आप टेस्ट मैच यूजिंग स्पेक और टेस्ट से भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो हम कोई भी आप पैटर्न यूज कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे, स्पेक यूज करेंगे। ओके, लेट मी क्रिएट हियर ऑटो कंप्लीट डॉट specs डॉट tsx। ओके, दैट्स इट, ये हमारी क्रिएट हुई। अब क्रिएट होने के बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जो हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट है वो इंपोर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, टेस्टिंग लाइब्रेरी, यहाँ से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट रेंडर। ओके, तो ये हमारा रेंडर होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है कि इसको हम फर्स्टली इंपोर्ट कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम फ्रॉम कहाँ से, ऑटो कंप्लीट से। ओके, और हमारा क्या कंपोर्ट है, ऑटो कंप्लीट। ओके, तो यहाँ तक हमने जो रिक्वायर्ड थे फिलहाल बेसिक, तो हमने ये यहाँ पर इंपोर्ट कर दिए। ओके ओके, अब सेकंड क्या है कि हमें एक बेसिक एक टेस्ट केसेस लिखनी है। सो हम क्या करेंगे, टेस्ट। ओके, हम फिलहाल के लिए ओनली रेंडर करेंगे हमारा। ओके, रेंडर हमारा जो ऑटो कंप्लीट है दैट्स इट, उसको रेंडर करेंगे हम। ओके, यहां पर रेंडर करने के बाद हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए अब रेंडर इसके अंदर हमारा ये कंपोनेंट रहेगा जो हमारा ऑटो कंप्लीट है। ओके, ऑटो कंप्लीट हमने यहाँ पर रेंडर कर दिया। अब सिनेरियो यहाँ पर है कि इसको रिक्वायर्ड क्या क्या वैल्यू है, इसको रिक्वायर्ड वैल्यू है, देखो यहाँ पर आया है, लेट मी शो यू, जो हमने इसके अंदर लिए थे वैल्यूज, ऑन चेंज और ऑप्शन। ओके, तो हम ये तीनों भी इसको पास करेंगे। फिलहाल के लिए मैं वैल्यू एम्प्टी पास कर रहा हूँ। ऑन चेंज अभी ये तो हमारा क्या है, फंक्शन है, तो इसको मैं एम्प्टी रख देता हूँ। और ये जो है हमारा ये ऑप्शन है, ऑप्शन में इसको पास करूँगा। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कांस्टेंट फिलहाल के लिए टेस्ट ऑप्शन लेंगे हम। ओके, टेस्ट
ऑप्शंस। ओके, इज इक्वल टू एरे ऑफ स्ट्रिंग, इसके अंदर हम पास करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो हमने उसको वैल्यू पास की है, ऑन चेंज, और ऑप्शन भी पास किए हैं। ऑप्शन जो हमने अभी स्टार्टिंगली डिफाइन किए वही पास करेंगे उस यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर देख लेना कि ये अभी कुछ रिएक्ट के लिए है, तो हम क्या करेंगे फिलहाल के लिए इंपोर्ट रिएक्ट करेंगे। ओके, फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो ये हमारे एक टेस्ट केसेस कंप्लीट हो गए। अब हम सिमिलर हम यहाँ पर एंड टेस्ट करेंगे। ओके, तो ये होपफुली चलनी चाहिए, कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो बट एक इशू आया है रिएक्ट एक्ट का। ओके, जस्ट सेकंड, तो रेंडर का कुछ इशू पास तो हुआ है, बट यहाँ पर कुछ वार्निंग आ गई है कंसोल डॉट लॉग के अंदर। रिएक्ट एक्ट इंपोर्ट एक्ट, ओके, फ्रॉम रिएक्ट इंस्टेड ऑफ द रिएक्ट टेस्टिंग यूनिट। ओके ओके, चलो, तो कुछ वार्निंग आ गई है हमारे पास, इज डिक्रिप्टेड फॉर रिएक्ट एक्ट इंपोर्ट रिएक्ट। ओके, ठीक है, हम रिएक्ट एक्ट भी इंपोर्ट करेंगे। ये आता है टेस्टिंग से, अभी तो इसको यूज़ नहीं है। ओके, यहाँ पर कुछ उन्होंने दे दिया है रेफरेंस के लिए। ठीक है, रिएक्ट के अंदर बिफोर आफ्टर रेंडर विद डॉक्यूमेंट। ओके ओके, तो ये हमने अभी सही कर दिया है। ओके, लेट मी फिगर आउट। ओके ओके, सिर्फ अभी हमने क्या किया है, रेंडर कर दिया है, ना कि यूनिट टेस्ट केसेस कोई लिखी नहीं। सो हम क्या करेंगे फिलहाल के लिए, हम यूनिट टेस्ट केसेस लिखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे। सो लेट मी शो यू। ओके, तो हमने ये तो कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पर एक एक स्टेप्स क्रिएट करेंगे। जैसे कि फर्स्टली क्या करेंगे, एक्सेप्ट। ओके, स्क्रीन कहाँ से आ जाएगी, ये लॉजिकली इसके अंदर से आ जाएगा। ओके, स्क्रीन डॉट गेट बाय रोल। ओके, जो हमने डिफाइन किया था, यहाँ पर हमने क्या डिफाइन किया था, रोल इनपुट डिफाइन किया था, और उसको हम चेक करेंगे कि टू बी इन द डॉक्यूमेंट। सो ये देखो, ये जो रोल जो हमने डिफाइन किया ना, ये यहाँ पर जाके आप देख सकते हो ऑटो कंप्लीट के अंदर। ये देखो, यहाँ पर हमने रोल डिफाइन कर दिया है, तो वही हमने सिनेरियो लिखी है। सेकंड सिनेरियो हमारी क्या रहेगी कि ये तो हो गई कि हमने लिस्ट पास की, मतलब वो ऑब्वियसली लिस्ट भी आई होगी। तो अगेन हम क्या करेंगे, एक्सपेक्ट। ओके, स्क्रीन डॉट, ओके, स्क्रीन डॉट अगेन गेट बाय रोल। ओके, तो ये देखो, लिस्ट टू बी इन द डॉक्यूमेंट। ओके, ये तो हमारे हो गए, लिस्ट भी हमने यहाँ पर शो किए हैं। लेट मी शो यू। ओके, ये देखो हमारी लिस्ट आइटम हो गए, और ये देखो लिस्ट रोल के लिए लिस्ट हो गई। ओके, तो ये हमने डिफाइन कर दिए। अब मैं इसको अगेन यहाँ टेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो देख लेते हैं, अभी भी वही है, बट ओके, वन केस इज फेल्ड। ओके, टू बी इन द डॉक्यूमेंट, तो इनपुट तो होना चाहिए। ओके, ये प्रॉपरली रेंडर नहीं हुआ, इसके कारण वो इश्यू आया है। लेट मी चेक। ओके ओके, तो ये 16.0.1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस लाइब्रेरी के हम रिमूव करेंगे। ओके, और दोबारा इंस्टॉल करेंगे, ट्राई करेंगे। ओके, सो मे बी लाइब्रेरी कुछ इशू हो सकता है, आई गेस। यार्न ऐड डेव डिपेंडेंसी के अंदर इसको ऐड करेंगे। ओके, सो ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गई है। वही है वर्जन, तो ओके, वर्जन वही है। या नाउ इज गुड।
तो कुछ मे बी लाइब्रेरी का कुछ इशू रहेगा, इसके कारण ये इशू होगा। देखो 1 पास हुई है प्रॉपरली हमारी टेस्ट केसेस। तो ये जो सिनेरियो है ये सिर्फ आपका एक सिनेरियो हो गया, आपको मल्टीपल सिनेरियो लिखने हैं। अब कंसिडर करना कि ये तो हमारा होगा एक सिनेरियो। अनदर क्या सिनेरियो हो सकता है कि टेस्ट ओके ऑटो कंप्लीट विथ एम्प्टी लिस्ट। ओके ये भी सिनेरियो हो सकता है, उसके अंदर कुछ लिस्ट ही नहीं आई तो क्या करेंगे। ओके तो अगेन हम क्या करेंगे, ये आप ग्लोबल फंक्शन भी बना सकते हैं या यहाँ पर, बट यहाँ पर मान लीजिए आपने एम्प्टी पास कर दिया। ओके ये बाकी सही है, बट यहाँ पर आपने एम्प्टी पास किया तो लॉजिकली क्या है कि यहाँ पर इनपुट तो रहेगा, इनपुट के अंदर कुछ नहीं है, बट ये देखो ये जो है यहाँ पर क्या किया है टू बी डिफाइंड, उसके अंदर लिस्ट नहीं है तो क्या आ जाएगा नॉट टू बी इन डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है कंडीशन, ये देखो आप कंडीशन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर कुछ लेंथ ही नहीं है तो रिटर्न हमने कर दिया एम्प्टी ऑफ द फ्रैगमेंट। करेक्ट, तो यहाँ पर कभी इफ के अंदर आएगा नहीं और रोल उसको मिलेगा ही नहीं। तो यही सिनेरियो मैंने यहाँ पर कवर कर दी है कि ये कभी आएगा नहीं। सो लेट्स रीटेस्ट अगेन। ओके तो ऐसे आपको एक एक सिनेरियो आपको कैप्चर करना पड़ेगा और राइट करना पड़ेगा। देखो ये क्या हो गया गेट बाय रोल। ओके तो इसको वो रोल नहीं मिला। ओके बट लॉजिकली स्क्रीन गेट बाय रोल जस्ट सेकंड, यहाँ पर तो इनपुट तो आ गया है बॉडी के अंदर अनेबल टू एक्सेस टू द लिस्ट। ओके इनपुट के अंदर हमें ये मिल गया, सही है। और इग्नोर द स्क्रीन रोल, इनपुट आ गए, ये आ गया स्क्रीन डॉट गेट बाय रोल लिस्ट नॉट टू बी डिफाइंड, वो तो सही है। स्क्रीन गेट बाय रोल लिस्ट नॉट टू बी लिस्ट, ये इनपुट ये तो हमने सही लिखा है, बट इशू आ रहा है कि स्क्रीन डॉट गेट बाय रोल लिस्ट। ओके लेट मी चेक, यस करेक्ट। सो बेसिकली इशू ये है कि गेट मतलब लॉजिकली मान लीजिए कि कुछ आपको वो रोल नहीं मिला तो डायरेक्टली आपको एरर मिल जाएगा। बट यहाँ पर देख लेना कि 3 पैटर्न है, गेट बाय रोल, फाइंड बाय रोल और क्वेरी बाय रोल। तो फाइंड मतलब कोई आपका असिंक्रोनसली टास्क है कि उसको सम वेट करना पड़ता है तो फाइंड बाय यूज करना। गेट बाय मतलब एटलीस्ट एक तो उसके अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं तो आपको एरर आ जाएगा। और क्वेरी बाय रोल मतलब आपको वहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आपको प्रॉपरली चल जाएगा, आपको इशू नहीं आ जाएगा। अब क्या हमने यूज किया गेट बाय रोल, इसके कारण इशू आया। बट यहाँ पर हमने क्वेरी बाय रोल किया ना, लेट मी शो यू क्वेरी बाय रोल। तो इसका क्या है कि ये क्वेरी बाय रोल करेगा बट यहाँ पर लिस्ट नहीं है, लॉजिकली रोल नहीं है, तो हमें क्या हो जाएगा एरर नहीं आ जाएगा, ये प्रॉपरली अभी सिनेरियो चल जाएगा। तो बेसिकली आप यू कैन चेक लेटर। ओके यहाँ पर आई विल राइट फाइंड बाय गेट बाय एट क्वेरी बाय, ये सर्च करना और ये अंडरस्टैंड करना। ये 3 स्टेप है टेस्ट केसेस के अंदर, ये 3 आप एक बार समझ गए ना, ये कब करना है, फाइंड कब करना है, गेट क्या करना है, क्वेरी क्या करना है, कब करना है। तो आपको इजीली यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन क्विकली राइटिंग अ यूनिट टेस्ट केसेस। अब ये हुआ। अब सेकंड पॉइंट ये कि ऑटो कंप्लीट लिस्ट एरो नेविगेशन, मतलब आप अपर या लोअर अप डाउन उसको टाइप कर रहे हैं, वो भी हम सिनेरियो यहाँ पर कवर करेंगे। ऑटो कंप्लीट लिस्ट एरो नेविगेशंस। ओके तो ये हमारी अगेन हमने क्या किया, इसको रेंडर कर दिया। ओके डेटा तो चाहिए हमें कंपलसरी। अब डेटा चाहिए बट हम क्या करेंगे फिलहाल के लिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे ऑन वैल्यू चेंज इज इक्वल टू जेस्ट डॉट दैट्स इट फंक्शन। ओके ओके तो ये होगा हमारा फंक्शन और ये हम इसको यहाँ पर उसको पास कर दें दैट्स इट। तो इसकी जो ऑन चीज़ है उसके अंदर फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे फिलहाल के लिए, ये तो हमने किया। जैसे ही अब जब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम, ओके तो देख लेना
यूनिट टेस्ट केसेस आई विल शोइंग यू अगेन। यू यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही हमारा यूज इफेक्ट कॉल होता है तो उसके अंदर ओके ज़रूरत नंबर की वैल्यू है, तो ऑन चेंज पर हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन की और ज़रूरत नंबर की वैल्यू पास कर रहे हैं। तो ये सिनेरियो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सिनेरियो कंप्लीट करने के लिए फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट ओके यहाँ पर ऑन वैल्यू चेंज जो हमने फंक्शन जो यहाँ पर लिखा है ओके टू हैव बीन ओके टू हैव बीन कॉल्ड विथ, सही है। ये देखो, और इसके अंदर क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट इसकी वैल्यू है 1 तो 1 मिल जाएगी ओके। फिर बाद में हम इसको रन करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो फिलहाल के लिए देखो, ये जो सिनेरियो है ये सिनेरियो हमने कवर कर दिया। जो हमने ये वैल्यू जो है यहाँ पर ही चलेगी। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 1 और 1 कर दिया तो ये फेल हो जाएगी ऑब्वियसली, करेक्ट, क्योंकि ये उसको हैव कॉल्ड विथ 1 नहीं मिला, करेक्ट, तो ये फेल हो जाएगी ऑब्वियसली। अब सेकंड है कि हम क्या करेंगे, अब फायर इवेंट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर फायर इवेंट एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसके फायर इवेंट मतलब उसके ऊपर हम कुछ एक्शन करेंगे, जैसे अप डाउन हो गया, कुछ हो गया, तो फायर इवेंट उसके अंदर फायर इवेंट आपको कौन सी इवेंट करना है, की डाउन, सही है, की डाउन करना पड़ेगा। अब स्क्रीन डॉट गेट बाय रोल, यहाँ पर गेट बाय रोल कर सकते हो, क्वेरी बाय रोल की जरूरत नहीं, गेट बाय रोल किया, क्या चाहिए आपको, इनपुट ओके। यहाँ पर अभी आपको ये मिल गया, इसके अंदर आपको कौन सी ये करनी है, तो यहाँ पर आप की कोड डाल सकते हो ओके। तो लेट मी शो यू ओके, की कोड, कौन सा की कोड आपको टाइप करना है। अब मान लीजिए कि मैंने 40 टाइप किया तो ये क्या हो जाएगा, लॉजिकली ये करेगा डाउन, की डाउन हो जाएगा। अब जैसे ये की डाउन हो गई तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे की डाउन होगी तो अगेन हम चेक करेंगे उसके अंदर एक्सपेक्ट ऑन वैल्यू चेंज के फंक्शन के अंदर टू हैव बीन कॉल्ड विथ। अब लॉजिकली वो नीचे आया मतलब 2 ही रहेगा लॉजिकली ओके। तो ये हमारी इसके अंदर की 2 वैल्यू आ जाएगी, सही है। अब यहाँ पर तो हमने इसके अंदर वैल्यू 2 आई, बट हमें चेक भी करना है कि वो वैल्यू सही है कि नहीं है। सेकंड पॉइंट हमें एक्सपेक्ट क्या है, स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट ओके, सही है, गेट बाय टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू इसके अंदर की ओके, इसके अंदर हमने क्या किया, टू हैव क्लास ओके, टू हैव क्लास, कौन सा क्लास रहेगा, जो हमारा जो हैव क्लास जो हमने ऐड किया है ना वो क्लास रहेगा, ये वाला, सही है, क्योंकि वो नीचे आया, ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट है, ये तो हमारा क्लास हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि हम ये से मल्टीपल सिनेरियो टेस्ट कर सकते हैं, स्क्रीन बाय गेट बाय टेक्स्ट। यहाँ पर क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सही है, उसके अंदर टू बी इन द डॉक्यूमेंट, सही है। और हम क्या करेंगे, ये तो हमारे ये सारे सिनेरियो में हम चेक करेंगे एक बार ओके। अब इस तरीके से आप मल्टीपल सिनेरियो आप कवर कर सकते हो ओके। देखो यहाँ पर कुछ हुआ, टू हैव बीन कॉल्ड विथ, देखो यहाँ पर वो फेल हुआ ऑन चेंज, मतलब लॉजिकली यहाँ पर देखो अभी 1 के बाद क्या है, 2 है, तो लॉजिकली अभी यहाँ पर जैसे यूज़र ने की डाउन कर दिया इसके ऊपर, की कोड के ऊपर, सही है, की कोड के ऊपर उसने की डाउन कर दी, तो लॉजिकली यहाँ पर 4 आया, ऑन चेंज ये कॉल हुआ, ऑन चेंज के अंदर टू हैव बीन कॉल 2, लॉजिकली 2 होना चाहिए था बट 2 नहीं आया। अब ये हम फिलहाल के लिए कमेंट ये करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा एक्टिव क्लास 2 के ऊपर हुआ है कि नहीं फिलहाल के लिए ओके। दे देखो ये भी फेल हुआ हमारी कंडीशन, ओ लिस्ट स्क्रॉल नहीं हुई, सही पॉइंट है, लिस्ट स्क्रॉल नहीं हुई, इसके कारण ये हुआ है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रोलिंग का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जहाँ से हमारी स्क्रोल हो सकती है। तो कैसे करेंगे, विंडोज डॉट HTML, ओके, एलिमेंट डॉट, इसकी प्रॉपर्टी होती है ओके, HTML की प्रॉपर्टी डॉट स्क्रोल। ये क्या रहेगा आपका, एक तरीके से फंक्शन रहेगा, सही है। देखो अब चलेगा क्योंकि वो स्क्रॉल हुआ नीचे आया लॉजिकली। तो ये आपको टेस्ट केसेस के अंदर आपको राइट करना पड़ेगा तभी चल जाएगा। तो ये नीचे आया मतलब उसके अंदर वैल्यू आ गई, देखो ये सिनेरियो कंप्लीट हुआ। तो ये इस तरीके से आपको सिनेरियो लिखने पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ओके। अब सेकंड पॉइंट है कि ऑटो कंप्लीट लिस्ट ऑन क्लिक, उसके ऊपर कुछ क्लिक किया तो ये आप ये देखो अभी 14 है, आप ये सेम सिनेरियो मतलब कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये सिनेरियो अगेन आप चेक कर सकते हो इसके नीचे, मतलब ये अगेन आपने नीचे क्लिक किया तो क्या आ गया, लॉजिकली नीचे करने के बाद थर्ड पर वो एरो आ गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये थर्ड पर आ गया। तो इस तरीके से आप अप डाउन 38 अप हुआ तो आपकी अप की वैल्यू कौन सी रहेगी, एक्टिव कौन सी रहेगी, नीचे आए तो नीचे की कौन सी एक्टिव वैल्यू रहेगी। तो जो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ये आप चेक कर सकते हो, ओके। तो अभी हम और एक सिनेरियो देख लेते हैं जो रहेगी ऑटो कंप्लीट लिस्ट ऑप्शन क्लिक, उसके ऊपर क्लिक किया तो क्या रहेगी, तो वो भी हम सिनेरियो कंप्लीट करेंगे। ऑटो कंप्लीट ओके लिस्ट ऑप्शन क्लिक, ओके। तो ये एज इट इज आपका रहेगा, ओके। रेंडर ईच के ऊपर भी आप वो राइट कर सकते हो, ये आपका ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, आपको अगेन अगेन लोड करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ तक हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने कर दिया फायर इवेंट डॉट क्लिक, ओके, फायर इवेंट डॉट क्लिक स्क्रीन डॉट ओके गेट बाय टेक्स्ट, किसके ऊपर, मान लीजिए कि 4 के ऊपर, ओके 4 के ऊपर हमने क्लिक किया, कंसिडर करना जैसे लिस्ट ओपन हुई उसके ऊपर क्लिक किया। तो हम चेक करेंगे एक्सपेक्ट ओके स्क्रीन डॉट गेट बाय रोल इनपुट, इसके अंदर टू हैव क्या रहेगा, वैल्यू, सही है। कौन सी वैल्यू रहनी चाहिए, 4, सही है, ये 4 वैल्यू आनी चाहिए। जैसे मैं इसको अभी रेंडर कर रहा हूँ तो देखो ये अभी 4th वाली वैल्यू आ गई, सही है, ओके। ओके तो हमने ऑटो कंप्लीट लिस्ट ऑप्शन क्लिक चेक किया। सो फर्स्टली हमने उस पर क्लिक करने के बाद जो स्पेसिफिक जो गेट बाय टेक्स्ट है उस पर क्लिक किया और वहाँ पर जो इनपुट है, इनपुट के अंदर हमारी 4 वैल्यू आ गई। अब सेकंड पॉइंट है कि अनदर हम चेक करेंगे कि जो हमने ऑन चेंज जो लिखा है इसके अंदर भी वो 4 वैल्यू है कि नहीं। सो अगेन एक्सपेक्ट ओके ऑन चेंज वैल्यू, ओके। सो ऑन वैल्यू चेंज, इसके अंदर to have value to have been called with, ओके। इसके अंदर वही वैल्यू है कि नहीं वो चेक करेंगे, ओके, लाइक दिस 4। और सेकंड सिनेरियो ये है कि जैसे हमने उस पर वैल्यू को क्लिक किया तो लॉजिकली क्या होता है कि हमारी लिस्ट जो है, लिस्ट हमारी हाइड हो जाती है। जैसे कि अब देखो यहाँ पर मैं 2 पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये 2 हमारी वैल्यू हाइड हो गई। तो सिमिलर हम यहाँ पर यही चेक करेंगे, ओके। तो हम चेक करेंगे कि हमारी जो लिस्ट है वो तो एब्सोल्युटली हमने उसको हाइड कर दिया, मतलब ओके। तो यहाँ पर हम लिस्ट चेक करेंगे एक्सपेक्ट ओके गेट बाय, ओके। सो जस्ट सेकंड, गेट बाय, सॉरी हम फर्स्टली स्क्रीन, और यहाँ पर गेट बाय तो नहीं आ जाएगा क्योंकि लिस्ट तो हमारी हाइड हुई है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आने वाला है क्वेरी बाय रोल, ओके। यहाँ पर उसकी जो
जो आईडी है, और नॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही इसका हम रन करेंगे तो ये भी टेस्ट केस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो, ये भी हमारे टेस्ट केसेस कंप्लीट हो गए। ओके, तो ये तो हुआ। अब सेकंड जो पॉइंट है, ये हमें करना है सर्च। मान लीजिए कि टेस्ट केसेस है सर्च, किसी यूज़र ने यहाँ पर सर्च कर दिया, ओके, लाइक दिस। ओके, तो ये देखो अभी क्या हो रहा है कि सर्च हो रही है। जैसे मैं अभी 4 क्रिएट कर रहा हूँ तो 2 ऑप्शंस मिल गए, तो हमें वो भी सिनेरियो यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा, जो हमारा ऑटो कंप्लीट। ओके, ये हमारा रहेगा सर्च का। सिमिलर यहाँ पर हम जैसे आपको माइंड में जो जो सिनेरियो आ रही है वो सारे आप नोट डाउन कर सकते हो। तो सिमिलर ये कॉपी पेस्ट करेंगे हम यहाँ पर भी। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इनपुट है उसके अंदर हम कुछ टाइप करेंगे, तो इसलिए हमें चाहिए फायर इवेंट डॉट चेंज। ओके, किसके ऊपर, स्क्रीन डॉट गेट बाय रोल। कौन सा रोल है हमारा, इनपुट। यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, उसके अंदर टारगेट के अंदर उसकी वैल्यू हम सेट करेंगे। ओके, ये हमारा टारगेट है, टारगेट के अंदर हमारी वैल्यू है। वैल्यू जैसे कि f कर देता हूँ, मतलब हमें 4 और 5 मिल जाएंगे। ओके, तो ये 4 और 5 मिलने के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे फर्स्टली। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर अब फिलहाल के लिए यहाँ पर जैसे 4 क्लिक किया, तो हमें एक फॉर लूप ऐड करेंगे। फॉर लूप के अंदर लेट, ओके, ऑप्शन ऑफ, कहाँ से, हमारे टेस्ट ऑप्शन से। सही है, टेस्ट ऑप्शन से हमें ऑप्शन मिल गए, तो ये ईच एंड एवरी ऑप्शन को हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे, इफ ऑप्शन डॉट टू लोअर केस डॉट इंक्लूड इंडेक्स ऑफ f ग्रेटर देन -1, मतलब उसके अंदर कुछ वैल्यू है। ओके, ये हो गया हमारी ये वाली। ओके, अब इसके अंदर हम ये सारे सिनेरियो लेंगे। सिनेरियो क्या है कि एक्सपेक्ट, ओके, स्क्रीन डॉट क्वेरी बाय टेक्स्ट करेंगे। ओके, क्वेरी बाय ऑल टेक्स्ट। ओके, क्वेरी बाय ऑल टेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है उसके अंदर इंक्लूड क्या रहेगा, लॉजिकल f रहेगी। सही है, f रहेगी तो क्या हो जाएगा, लॉजिकली ऑप्शन जाएगी, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग जाएगी, लाइक दिस। और ये क्या करेंगे हम, ये हम चेक करेंगे कि लाइक दिस टू हैव लेंथ, और मे बी लाइक दिस टू हैव लेंथ चेक करेंगे, कितनी लेंथ है अभी हमारे पास, 2, तो ये हमारे हो गए 2 लेंथ चेक। अब सेकंड है अगेन एक एक्सपेक्ट, हम चेक करेंगे कि स्क्रीन क्वेरी बाय टेक्स्ट एक एक चेक करेंगे। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन, ओके, और इसको चेक करेंगे टू बी इन द डॉक्यूमेंट। सही है, ये देखो। अब ये देखो हमने क्या किया है, सो फिलहाल के लिए ऐप से सर्च किया, ऐप से हमने चेक किया कि 2 लेयर्स के उसके अंदर इंडेक्स ऑफ f है, ओके, वैल्यू है, तो उसके अंदर 2 हमें लेंथ मिल जाएगी, 4 और 5। और ये जो 4 है इसके अंदर जो है वो होनी चाहिए टेक्स्ट के अंदर, एल्स, ओके, एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सपेक्ट स्क्रीन डॉट क्वेरी बाय टेक्स्ट, जो ऑप्शन है वो तो ऑब्वियसली इसके अंदर नॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट, ये ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि वो इसके अंदर नहीं है लॉजिकली। ओके,
ये हमने सर्च किया, ये हमने सर्च किया। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये प्रॉपरली चलना चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिनेरियो केस हमने कवर कर दी है। बट यहाँ पर देख लेना टू हैव लेंथ, तो सर्च की जो रिसीव्ड लेंथ हैव मस्ट बी नंबर। ओके ओके, टू हैव लेंथ, तो ये एक्सपेक्ट कर दिया हमने। क्वेरी बाय टेक्स्ट एफ ऑप्शन डॉट इंक्लूड, इसके अंदर एफ है तो ऑप्शन आना चाहिए, अदरवाइज एम्प्टी। टू हैव लेंथ मतलब ये हमें रिसीव्ड टू हैव लेंथ एक्सेप्टेड must be property whom must be a number to have length, to have length, to have length, वो भी सही है। तो हमारा एक टेस्ट केस यहाँ से, तो जैसे हम चेक करेंगे एफ से हमें कितने मिलने चाहिए लॉजिकली। एक मिनट, एफ का 4 5, इसके अंदर 4 है क्या वो भी देख लेते हैं एक बार। 4 3 ई है, 2 है, 1 है, तो लॉजिकली 2 ही मिलने चाहिए थे। ओके, अब मैंने एक कर दिया है, वो भी चेक करते हैं हम। नहीं, लॉजिकली वैल्यू नहीं आ रही है। इंक्लूड एफ ओ यहाँ पर। ओके, लेट मी चेक। ओके, तो यहाँ हमारी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर होना चाहिए क्वेरी ऑल, ओके जस्ट सेकंड, क्वेरी ऑल बाय टेक्स्ट, ये होना चाहिए था, तभी ये क्वेरी ऑल बाय टेक्स्ट। तो ये हमारी प्रॉपरली अभी मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी उसके अंदर एफ, ना कि क्वेरी बाय ऑल टेक्स्ट। ये थोड़ा एक क्या ही मिसमैच हो सकता है। ओके देखो यहाँ पर क्या हो गए, एक्सेप्ट 2 किए थे, आ गए 4। ओके, यहाँ पर क्वेरी ऑल बाय टेक्स्ट, ऑप्शन के अंदर एफ कर दिया, टू हैव लेंथ, वो भी सही है। तो यहाँ पर हमारी इसकी जो एल 4 आ गया, 5 आ गया। ओके ओके, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ से लिस्ट 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 क्या है कि ये 4 वाला है और ये 5 वाला है, हैव ए लेंथ। ओके, एक्सेप्टेड बाय, अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि क्वेरी बाय रोल। ओके, ऑब्वियसली कितने रोल रहेगी यहाँ पर, क्वेरी बाय रोल यहाँ पर कंसिडर करना। अभी लॉजिकली आपके पास कितने हैं, 2, तो मैं इसको अभी यहाँ से लिस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो अभी भी ये सही चल जाएगा। क्वेरी बाय रोल मतलब उसके अंदर लिस्ट कितने हैं, 2 है। ओके, यहाँ पर देख लेना लिस्ट, यहाँ से आपको मिल जाएगा यूएल के अंदर। ओके, लिस्ट आइटम चाहिए थे, सॉरी, यहाँ से आप गए तो ये देख लेना, यहाँ पर हमने लिस्ट आइटम कर दी है। तो सिमिलर आप यहाँ पर आके लिस्ट आइटम कितने करना, 2 करना, तो आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगी लिस्ट आइटम। तो इस तरीके से आप आपकी सिनेरियो है वो कवर कर सकते हैं। जैसे तो यहाँ पर तो हमें 2 ही मिल गए हैं। जैसे रोल लिस्ट आइटम 2 मिल गए, सही है। क्वेरी 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 मिल गए, फॉर यहाँ पर इशू ये है, ओके बाय ऑल। ओके सॉरी, यहाँ पर हमें क्वेरी बाय, सॉरी, गेट ऑल बाय रोल चाहिए था। ओके, ना कि सिंगल गेट बाय रोल में सिंगल मिल जाएगा, और गेट ऑल बाय रोल्स मतलब आपको 2 मिल जाएंगे, जितनी उसके अंदर जितने आपके रोल है वो मिल जाएंगे। और ऑप्शन हमने चेक किया, नॉट टू बी ऑप्शन हमने चेक किया, ये दोनों भी चेक किया।
अब सेकंड पॉइंट है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने कुछ पास की तो वो भी सिनेरियो चेक पास करना है, जो वैल्यू के अंदर कुछ हम डिफ़ॉल्ट पास करेंगे। तो अगेन हम टेस्ट लिखेंगे, ओके, अगेन ऑटो कंप्लीट, ओके, सर्च डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ओके। यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, लॉजिकली ये सेम ये करेंगे, बट ये जो है इसको मैं वैल्यू को 2 पास कर रहा हूँ, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर 2 मिल जाएगा। तो ये सिनेरियो हम चेक करेंगे अभी। तो ये सिनेरियो हम कैसे चेक करेंगे कि ये मल्टीपल सिनेरियो है, वैल्यू चेक की हमने, तो एक्सपेक्ट स्क्रीन डॉट, ओके, गेट बाय टेक्स्ट, क्या आ जाएगा उसके अंदर, लॉजिकली गेट बाय टेक्स्ट 2 ही मिल जाएगा हमें, ओके। और ये हम करेंगे इसको टू हैव क्लास, कौन सा क्लास रहेगा हमारा, जो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है वही क्लास रहेगा, क्योंकि हमने उसको वैल्यू पास की है। सही है। अब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ, समझ गए आप। तो लॉजिकली हमने बाय डिफ़ॉल्ट 2 पास की है, और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इसको वो क्लास एक्टिव है क्या नहीं, दैट्स इट। अब कंसिडर करना कि मान लीजिए कि आपने कुछ पास ही नहीं किया, ओके, मतलब सर्च किया और उसके अंदर कुछ वैल्यू ही नहीं है, ओके। तो लेट मी वो भी सिनेरियो हम ऑटो कंप्लीट, तो मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं, आप ईच एंड एवरी सिनेरियो आप देख लेना, ओके। आपने सर्च किया बट नॉट रिजल्ट, ओके। तो हम यहाँ पर जाएंगे रिजल्ट के अंदर, अब इसको हम ये करेंगे, ओके। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक जाके एज इट इज़ ये 2 इसको हटाएंगे, डिफ़ॉल्ट एम्प्टी पास करेंगे, ओके। और हम क्या करेंगे, सिमिलर जो हमने पास ये किया था, एफ चेंज की थी वैल्यू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेलो टाइप करेंगे। तो हेलो लॉजिकली वो लिस्ट के अंदर वैल्यू ही नहीं है लॉजिकली, तो उसके अंदर वैल्यू नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली लिस्ट तो नहीं आ जाएगी। अगेन एक्सपेक्ट स्क्रीन डॉट, ओके, क्वेरी बाय रोल, कौन सी, लिस्ट नॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट, सही है। बट ये तो हमें मिल गया, बट यहाँ पर जो है, जो हमारा नॉट मैच जो आ रहा था, यहाँ पर देख लेना, अभी यहाँ पर मैंने कुछ सर्च किया तो ये नॉट मैच आ रहा है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा सिनेरियो। तो अगेन एक्सपेक्ट स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट, सही है। ये क्या करना पड़ेगा हमें, ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और वहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर टू बी इन द डॉक्यूमेंट, सही है। अभी इसको भी हम रन करेंगे, ये भी कवर हो गया। तो ये हमारी नॉट रिजल्ट, तो इसके अंदर कोई रिजल्ट नहीं, तो इसलिए हमारा ये टेक्स्ट मैसेज आ गया, सही है। अब लास्ट सिनेरियो हम एक कवर करते हैं कि वैल्यू नॉट इन अ लिस्ट, मतलब हमने जो लिस्ट सिलेक्ट की है, ओके, वैल्यू विथ वैल्यू इज़ नॉट इन लिस्ट, मतलब हमने लिस्ट सिलेक्ट की, वो लिस्ट के अंदर वैल्यू ही नहीं है। लेट मी शो यू, ओके। टेस्ट के अंदर हमने लिखा ऑटो कंप्लीट, ओके, विथ वैल्यू नॉट इन लिस्ट, सही है। हमने सिमिलर यहाँ से एक रेंडर किया, इसके अंदर वैल्यू जो है ये वैल्यू ही नहीं है लॉजिकली, ओके। इसको हम अभी ब्लैंक रख देते हैं, सही है। अब फर्स्टली जो है, फर्स्टली ये हमारी वैल्यू नहीं है, तो हमने ये कंडीशन लिखी है यहाँ पर कि ये देख लेना, वैल्यू तो उसकी इंडेक्स आ जाएगा, अदरवाइज 0 की वैल्यू आ जाएगी, इंडेक्स आ जाएगी उसके अंदर। तो हम फिलहाल के लिए डिफाइन करेंगे एक्सपेक्ट स्क्रीन डॉट, ओके, गेट बाय रोल इनपुट, ये तो ऑब्वियसली रहेगा,
टू बी इन द डॉक्यूमेंट। बट सेकेंड सिनेरियो ये है, एक्सपेक्ट जो हमारी स्क्रीन जो है गेट बाय टेक्स्ट सही है, यहाँ पर 1 तो कंपल्सरी रहेगा क्योंकि 1 की जनरल इंडेक्स क्या है, 0th नंबर की, और इसको टू हैव क्लास करेंगे। ओके, तो इसका क्लास एक्टिव रहेगा क्योंकि हमने उसको वैल्यू 1 की है। सिमिलर हम यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ। देखो, तो ये ऑलमोस्ट हमने 6-7 टेस्ट केसेस लिखे हैं एक कंपोनेंट के। कंपोनेंट इज़ वेरी स्मॉल, तो हमने टोटल 8 टेस्ट केसेस लिखे हैं। ये टेस्ट केसेस है, पूरे टेस्ट केसेस 8 लिखे हैं। तो इस तरीके से आप यूनिट टेस्ट केसेस कवर कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ये तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, इस वेरी लाइट वेट कंपोनेंट, इस वेरी स्मॉल कंपोनेंट है। इस तरीके से आपके स्क्रीन के अंदर मल्टीपल आपके कोर कंपोनेंट रहेगी। ईच एंड एवरी टेस्ट केसेस आप कवर कर सकते हैं। वंस यू कवर द ईच एंड एवरी टेस्ट केसेस, तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली आपका कोड आपके प्रोडक्शन लेवल पर आप इजीली डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। इनकेस फ्यूचर में इस कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंज हुआ, ऑप्शन को हमने कर दिया अभी एरे ऑफ स्ट्रिंग है, ओके, तो इन फ्यूचर में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली हमारा टेस्ट केसेस फेल हो जाएगा। तो मान लीजिए कि कुछ चेंज हो रहा है, तो यू कैन मेक अनदर कंपोनेंट, ओके, और उसके अंदर आप इंप्लीमेंट करके आप उसके टेस्ट केसेस लिखना। हर एक कोर कंपोनेंट की यूनिट टेस्ट केसेस लिखो। हर एक फंक्शनल जो आपने कोई .ts के लिए फंक्शनल लिखी है उसके भी यूनिट टेस्ट केसेस लिखो। टेस्ट केसेस मस्ट बी रिक्वायर्ड जब आप प्रोडक्शन साइट पर आप आपका कोड लेके जा रहे हो। सो इसके रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट रहेंगे, क्वेरी रहेंगे, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।